हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम एक दूसरे से रूबरू होते हैं यूपीएससी से रिलेटेड कई टॉपिक्स को लेकर। तो आज भी हम ऐसे ही एक टॉपिक को यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात शेयर कर लूँ दोस्तों कि जो स्क्रीन पर बेल आइकन आता है आपको उसे सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और फिर हम ऐसे ही एक दूसरे से रूबरू होते रहें। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पूरा देश मानो कहीं ना कहीं रुक सा गया है। कोविड-19 के डर से लोगों ने अपने घर से निकलना बंद कर दिया है। तो ऐसे में हम क्या करें कि आप सभी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि आपको घर में ही रहकर पढ़ाई करनी है। और ये भी बहुत बड़ा सच है कि घर में कई बार वो माहौल नहीं मिल पाता जो हमें अध्ययन के लिए चाहिए होता है। तो इस समय के लिए मैं आपको सिर्फ यही सलाह देना चाहती हूँ कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की पढ़ाई के लिए समय निकालें। तो वो सही समय आप कैसे चुनेंगे, बस इन्हीं सब के बारे में आज मैं बात करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी शिक्षण संस्थानों और कोचिंग इंस्टीट्यूट के बंद हो जाने से कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और काफ़ी रुकावटें भी आई हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, वो अब अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और किताबों के ज़रिए पढ़ रहे हैं। तो कोरोना के चलते हमने ये भी देखा है कि सरकारी परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। फिर भी हमें कैसे अपनी यूपीएससी के प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते रहना है और उसे नहीं रोकना है। इस मुश्किल परिस्थिति में आपको कैसे नहीं घबराना है, बल्कि घर में ही रहकर खुद का बचाव करते हुए तैयारी करनी है और बेहतर से बेहतर कैसे करनी है, बस इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए आइए जानते हैं कुछ ऐसे टिप्स जो आपको लॉकडाउन के दौरान घर में पढ़ने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी की तरह साबित हो सकते हैं। अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, घर में वो माहौल बनाइए। तो देखिए क्या करना है आपको कि आपकी प्रिपरेशन रुके नहीं और आगे बढ़ती रहे। तो हमें सबसे पहले अपनी एक स्टडी टेबल बना लेनी है, जहाँ पर आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और जहाँ पर पर्याप्त शांति हो। स्टडी के लिए उचित माहौल बहुत 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 ज़रूरी है, ये आप जानते ही हैं। तो स्टडी टेबल ऐसी जगह लगनी चाहिए जहाँ किसी का भी ज़्यादा आना जाना ना हो और आप बहुत शांति से एकाग्रता से अपनी पढ़ाई कर सकें। दूसरा, उचित बुक्स का भी चुनाव करना है, क्योंकि आप खुद एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि आपके पास सुटेबल बुक्स होनी चाहिए कि आपको कहाँ से परफेक्ट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और अगर अभी आप बाहर नहीं जा सकते क्योंकि लॉकडाउन है, तो आप इंटरनेट से मदद ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेट पे सारी सुविधाएं मिलती हैं, ऑनलाइन बुक्स भी पढ़ने को मिलती हैं, आपको मटेरियल भी मिलेगा और आपका जो अध्ययन होगा वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। बस आपको वो सामग्री ढूंढनी है और देखना है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तीसरा, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं आज के समय में वो ही आपके सबसे ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि बहुत आसान होता है उनसे जानकारी प्राप्त करना। और अगर आप नोट्स बना लेंगे, पॉइंट्स बना लेंगे और अपना स्टडी मटेरियल उससे ही तैयार कर लेंगे, जैसे कि पीडीएफ से आप क्विज़, मॉक टेस्ट सभी कुछ आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इसलिए घर पर तैयारी करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल करें दोस्तों। एक और बात, वीडियो कोर्स या ऑनलाइन लाइव क्लासेस करें। घर पर तैयारी करने के लिए ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है दोस्तों, क्योंकि आप जब वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने आप को भी समझा पाएंगे और समझ भी पाएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और आपको शायद ऐसा भी लगेगा कि आप क्लासरूम में ही हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वीडियो सुनते सुनते सोना नहीं है, तो आपको एकाग्रता भी पूरी रखनी है, क्योंकि उसमें जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो आप वीडियो कोर्स से भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे दोस्तों। मॉक टेस्ट का नियमित अभ्यास करते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस टेस्ट रेगुलरली दें, क्योंकि अगर आप आगामी परीक्षाओं में सफल होना चाहते हैं तो आपको ये प्रयास करने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए मॉक टेस्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हम विभिन्न मॉक टेस्ट के ज़रिए बहुत अच्छे से
सफल होने के गुण प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। जिससे एक और फ़ायदा होता है कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ जाता है और हमें पता होता है कि हमें कौन सी क्विज़, कौन से सवाल, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। एक और बहुत ख़ास बात, अपना मूल्यांकन स्वयं करें। यू हैव टू डू योर ओन इवैल्यूएशन फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो आपको खुद ही अपना मूल्यांकन करना पड़ेगा और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप कितने पानी में हैं, मतलब आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, आपकी तैयारी का क्या स्तर है और आप कौन से विषय में थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपको कहाँ अधिक मेहनत करनी है और कहाँ ज़्यादा आवश्यकता है और ज़्यादा मेहनत करने की। यह सब आपको खुद ही समझना होगा और उसी पर आपको सबसे ज़्यादा काम करना होगा। तो देखिए, आप सफलता ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे। अपना आत्मविश्वास बढ़ाए रखें, क्योंकि अगर आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़रूरी बात है, सबसे अहम बात है आपका आत्मविश्वास। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास कर पाएंगे तो आप कुछ भी कर पाएंगे, आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। साथ ही में इंटरव्यू के लिए भी आत्मविश्वास, जो कि बहुत 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 ज़रूरी स्रोत है, वो आपके पास होगा। तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसके साथ साथ खुद पर विश्वास करने की भी आदत डालें दोस्तों। कन्फ्यूजन और नेगेटिविटी को बिल्कुल दूर रखें, क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर बनने जा रहे हैं जिसको पूरे देश का भी ख्याल रखना है। तो आपसे कोई भी आपके लक्ष्य को नहीं छीन सकता अगर आप ठान लें, और उसके लिए आपका आत्मविश्वास और आपकी कर्मठता होना बहुत ज़रूरी है। तो डर को, नेगेटिविटी को और कन्फ्यूजन को निकाल कर फेंक दीजिए। सॉल्व योर ओन प्रॉब्लम्स, अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कीजिए, क्योंकि किसी भी विषय में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको समस्या है तो सबसे पहले आपको खुद इसका समाधान करना पड़ेगा। तो कैसे? ऑनलाइन से। ऑनलाइन आपको सब कुछ मिल जाएगा कि किस प्रॉब्लम का कौन सा सोल्यूशन है, और आपके दोस्त भी होंगे। आजकल हम सब कनेक्ट होते हैं अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने टीचर्स से, मेंटर्स से, हर किसी से ऑनलाइन वीडियोस के जरिए। तो उनसे आप बिल्कुल लगातार संपर्क बनाए रखिए। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको प्रैक्टिस करना हो, तो आप उनको सीधे बात कीजिए और वो आपको बेहतर ढंग से समझा पाएंगे दोस्तों। कभी भी ये मत सोचिए कि नहीं वो क्या सोचेंगे या मैं उन्हें क्यों तंग करूं, क्योंकि जब एक बार आप सफल होंगे तो शायद सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को होगी। तो हर समस्या का समाधान है दोस्तों। लॉकडाउन में भी डिप्रेशन को डाउन कर कर पढ़ाई को अब कैसे करना है, ये अब आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। और जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हैं। तो चलिए, हटाते हैं सब कुछ दूर, छोड़ते हैं डिप्रेशन को। लॉकडाउन में हम ये सोचते हैं कि चलिए, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करने का। हम कहीं जा नहीं रहे हैं और हमें अब पूरे का पूरा समय एक संतुलित तरीके से सारणी बनाकर, उनको योजनाबद्ध तरीके से लगाकर कैसे तैयारी में लगाना है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए और पूरे जोश के साथ कीजिए, क्योंकि मुझे आप में अगला IAS दिख रहा है। तो फिर से मैं आऊँगी आप सभी के साथ रूबरू होने, फिर से एक नया विषय लेकर प्रभात एग्ज़ाम के YouTube चैनल पर, जिसे आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे ये बेल आइकन दबाकर। तो फिर अभी के लिए मैं चलती हूँ, दोबारा जल्द ही लौटूंगी। धन्यवाद।